देखो ये कैसे रहता है, ये जमीन पे ऐसे पड़ा रहता है, इसका स्टेम जो है देखो, इसको अगर रखेंगे, देखो कैसे हो रहा है, इसका स्टेम उतना रिजिडिटी नहीं दे पा रहा है, देखो ये स्टेम है, देखो गिर गया, बिकॉज इसको उतना रिजिडिटी नहीं मिल रहा है अपने स्टेम से, तो ये जमीन पे कैसा पड़ा रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। तो अगर उसको ऊपर से क्लाइंब करना है तो उसके लिए क्या यूज करेगा, ये सारे जो टेंडल्स है, ये देखो स्टेम है, ये देखो लीफ है, राइट, स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल है इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सिल, और ये देखो एक्सिलरी बर्ड ही किसमें कन्वर्ट हो गया, ये देखो टेंडल्स में, आपको दिख रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अगर मैं पत्ते को उठा दूं, ये देखो ये थॉर्न में कन्वर्ट हो चुका है, किसमें कन्वर्ट हो गया, इस ये थॉर्न में कन्वर्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में, जहां हम लोगों ने देखा था कि रूट अगर जो उसका मेन फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, उस काम को छोड़ के अगर किसी और काम वो करता है तो उसे हम क्या कह रहे थे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, या ये रूट जो है ये मॉडिफाई हो चुका है, राइट। और उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टेम के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम लोग सेम टू सेम डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डिस्कस किया था, सेम टू सेम हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को भी आज डिस्कस करेंगे। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, स्टेम का मेन फंक्शन होता है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, राइट। इस काम को छोड़ के अगर स्टेम कोई और काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन modifications of stem, राइट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आएंगे, राइट, और एक के बाद हम लोग एक सबको डिस्कस करेंगे। ये आपके नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसी वजह से मैं कहूंगा जो मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं उसको बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा विथ डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो देखो स्टेम कैसा होता है, स्टेम क्या अंडरग्राउंड होता है, नहीं, स्टेम बेसिकली एरियल पार्ट है। एरियल पार्ट यानी सॉइल के ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो स्टेम जो है वो क्या हो चुका है, अंडरग्राउंड हो चुका है, मतलब सॉइल के नीचे रह रहा है। तो इससे ही पता चल रहा है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट। अब क्या होता है कि सॉइल के अंदर स्टेम रहेगा। अब ये स्टेम सॉइल के अंदर क्यों रह रहा है, बिकॉज इसको खाना स्टोर करना है, राइट। इसको क्या करना है, इसको खाना स्टोर करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम of potato, ginger, turmeric, कोलोकेशिया, ये साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करना, कोलोकेशिया, एंड जमीन कांड, underground stem of potato, ginger, turmeric, colocasia and zamin kand modified to store food in them, modified to store food in them, right। इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया एंड जमीन कांड है, उसका जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो मॉडिफाइड हो चुका है। क्यों मॉडिफाइड हुआ है, खाना को स्टोर करने के लिए, मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। इसको याद रखना, मॉडिफाइड टू व्हाट, मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, राइट।
अब एक चीज हमेशा याद रखना कि नेचर में कुछ भी अगर होता है तो उसका वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, राइट। अगर ये सारे प्लांट्स अगर अपने स्टेम में खाने को स्टोर कर रहा है, राइट, अगर खाने को अगर स्टेम में स्टोर कर रहा है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम में, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। क्या लॉजिक है कि कभी कभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि अगर प्लांट को खाना बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए उसे पानी चाहिए, उसके लिए उसे मिनरल्स चाहिए, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सही से पानी या सही से उसको मिनरल्स नहीं मिलता है। पानी की जो स्कार्सिटी है, कभी कभी सॉइल में उस पानी की स्कार्सिटी दिखा जाता है या फिर मिनरल्स का डेफिशिएंसी दिखा जाता है, राइट, या उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता है। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वो खाना नहीं बना पाता, उतने अच्छे से प्रोडक्टिवली वो खाना नहीं बना पाता। तो अगर वो खाना नहीं बनाएगा तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो क्या होगा, प्लांट जो है वो मर जाएगा। तो अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो इसी वजह से कभी भी अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो उस टाइम में अगर वो सरवाइव कर सके, इसी वजह से वो क्या करता है, ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनमें खाने को स्टोर करके रखते हैं, कि ताकि कभी अगर फ्यूचर में अगर वाटर स्कार्सिटी निकले या डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स निकले या सनलाइट कम मिले या उनको खाना बनाना थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ, मतलब खाना बनाने में थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, तो क्या कर सकते हैं, वो जो अपने स्टेम में जो खाना उन्होंने स्टोर किया है वहां से वो अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। क्यों जिंदा रहेंगे? जस्ट उस टाइम को, वो अनफेवरेबल जो टाइम चल रहा है उनका, उसको सरवाइव करने के लिए। तो नेचर में हमेशा याद रखना, नेचर में अगर कोई काम होता है तो वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे एक लॉजिक जरूर होता है, राइट। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे दे ऑल्सो एक्ट एज, दे मतलब अंडरग्राउंड स्टेम जहां पे स्टोर हुआ है फूड। यहाँ पे दे मतलब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम की बात हो रही है जहां पे क्या हुआ है, स्टोर फूड जो है वो स्टोर हुआ है। दे ऑल्सो एक्ट एज, they also act as organs, of perennation, to tide over the condition unfavorable for growth. Unfavorable for what? Unfavorable for growth। मतलब जो मैंने कहा कि क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा कंडीशन अराइज हो सकता है, जो अनफेवरेबल हो ग्रोथ के लिए। ग्रोथ कब होता है, जब वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना मिलता है तभी उस प्लांट का ग्रोथ होगा, राइट। तो मतलब अगर ग्रोथ अनफेवरेबल टाइम में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो तब वो क्या करेगा, तब वो ये सारे जो ऑर्गन्स है, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है जहां पे उन्होंने खाना को स्टोर करके रखा है, वहां से वो अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लेगा, जिंदा रहेगा और अपनी ग्रोथ को जो है उसको कंटिन्यू करेगा। इसी वजह से अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहा जाता है, जहां पे खाना स्टोर है उसको कहा जाता है एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, कहा जाता है ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। इसको अच्छे से याद रखना। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब उस जो अनफेवरेबल टाइम चल रहा है उस टाइम को निकालने के लिए वो क्या करते हैं, अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकता है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स हो सकता है, सनलाइट नहीं मिलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरग्राउंड स्टेम, राइट। और कहां कहां देखा जाता है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीन कांड में ये देखे जाते हैं, राइट। लेकिन अब एक चीज समझो, अब हर एक अंडरग्राउंड स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो सेम वे से नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पोटैटो की, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अंडरग्राउंड स्टेम का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो खाने को स्टोर करता है, राइट। अगर मैं बात करूं जिंजर एंड टर्मरिक की, तो यहां पे जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो अपने खाने को हॉरिजॉन्टली स्टोर करता है, ना कि वर्टिकली।
अगर मैं बात करूं कोलोकेशिया जमीन कांड की, तो वो अपने खाने को वर्टिकली स्टोर करते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टली। तो इसी वजह से ये सारे के सारे अंडरग्राउंड स्टेम तो है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीन कांड, सारे के सारे जो है क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन अपने वे ऑफ मॉडिफिकेशन से इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है, जो आपके पुराने वाले एनसीईआरटी में भी नहीं था। लेकिन हम लोग उसको इन डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीन कांड, ये एग्जाम्पल्स है। तो अगर ये एग्जाम्पल्स है तो इनके मॉडिफाइड स्टेम को क्या कहा जाता है, इसको ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, राइट। तो इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, शायद मैं भूल गया, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। यस, इसको भूल गया था मैं, राइट। तो अब हम लोग जो भी पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे उस किसके अंदर आएगा, वो आएगा अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर। ओके, चलो, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर ही आएगा, तो इसको हम लोग नहीं मिटाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, अंदर ही हम लोग सब हेडिंग डाल के सबको लिखने वाले हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स है, तो इसको अच्छे से आप प्लीज अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, पॉइंट 1, दैट इज ट्यूबर। ट्यूबर, व्हाट इज ट्यूबर? तो यहां लिखेंगे द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम, द टर्मिनल portion of the underground stem, the terminal portion of the underground stem store food, store food। मान लो ये सॉइल है, राइट, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर स्टेम है, ये स्टेम सॉइल के अंदर है। तो इस स्टेम का टर्मिनल पोर्शन कौन सा है, ये वाला। तो यहां क्या होगा, यहां पे थोड़ा थोड़ा खाना ये स्टोर करता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, और एंड में एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोटैटो, राइट। क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोटैटो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको अच्छे से याद करना, ट्यूबर में क्या होता है, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड। मतलब यहाँ पे जो टर्मिनल पोर्शन होता है, वहां पे धीरे 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 खाना स्टोर होते होते वो सोलन एक स्ट्रक्चर बनाता है, और वही स्ट्रक्चर बाद में हम लोग नाम देते हैं क्या, पोटैटो। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोलो, एग्जाम्पल हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलानम, साइंटिफिक नेम को अच्छे से याद रखना, सोलानम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम, सोलानम ट्यूबेरोसम। साइंटिफिक, हर एक साइंटिफिक नेम को अच्छे से याद रखना, बिकॉज साइंटिफिक नेम कभी कभी पोटैटो का जगह सोलानम ट्यूबेरोसम या कुछ और दे दिया जा सकता है, मतलब जो एग्जांपल है उसका साइंटिफिक नेम दे दिया जा सकता है, तो तब आप कंफ्यूज होंगे, राइट। क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, रहेगा एनसीईआरटी से। अब ये नहीं कह सकते पोटैटो एनसीईआरटी में था नहीं, पोटैटो तो था, अब सोलानम ट्यूबेरोसम दे दिया गया, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको साइंटिफिक नेम याद करना है, बिकॉज एज अ साइंस स्टूडेंट आपको अगर साइंटिफिक नेम ही याद नहीं है तो कैसे चलेगा, राइट। ठीक है, तो दिस इज ट्यूबर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नंबर 2, दैट इज राइजोम। दैट इज व्हाट, दैट इज राइजोम, RHIZOME, राइजोम, RHIZOME, राइजोम। व्हाट इज राइजोम? तो यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम grows, underground stem grows horizontally, horizontally, horizontally with the soil, with the soil। अब इसका मतलब समझते हैं, मान लो ये सॉइल है,
राइट, ये सॉइल है और ये मान लो अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसका जो पहला फूड स्टोर होगा वो कैसे होगा, ऐसे, फिर दूसरा कैसे होगा, ऐसे, फिर तीसरा कैसे होगा, ऐसे, फिर चौथा कैसे होगा, ऐसे। तो ये कैसे अपने फूड को स्टोर कर रहा है, हॉरिजेंटली स्टोर कर रहा है, सॉइल के साथ हॉरिजेंटली स्टोर कर रहा है, ना कि वर्टिकली। वर्टिकली स्टोर कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, हॉरिजेंटली स्टोर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो कैसे अपने खाने को स्टोर करता है, वो हॉरिजेंटली अपने खाने को स्टोर करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइजोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइजोम। ये कहाँ देखा जाता है, ये आपके देखा जाता है जिंजर में और आपके देखा जाता है टर्मरिक में, राइट। कहाँ देखा जाता है, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बोलो, एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके जिंजर, जिंजर और आपके क्या हो जाएगा, टर्मरिक। टर्मरिक, जिंजर का साइंटिफिक नेम क्या है, जिंजीबर, जिंजीबर ऑफिसिनल, OFFICINALE, जिंजीबर ऑफिसिनल, राइट। और टर्मरिक का नाम क्या है, कुरकुमा, CURCUMA, क्यूरक्यूमा लॉन्गा, LONGA, क्यूरक्यूमा लॉन्गा। ये सारे साइंटिफिक नेम को एक बार आप गूगल से चेक कर लीजिएगा, राइट। उनका जो स्पेलिंग है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज ट्यूबर, दिस इज राइजोम, राइट। और एक होता है, और एक क्या होता है, पॉइंट नंबर 3, दैट इज कॉर्न, CORN, कॉर्न। क्या हो जाएगा, कॉर्न, CORN, कॉर्न। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका कॉर्न, CORN, कॉर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, राइजोम में क्या देखा, राइजोम में हम लोग देखा कि अंडरग्राउंड स्टेम है वो अपना खाना कैसे स्टोर कर रहा है, हॉरिजेंटली स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे अपना खाना कैसे स्टोर करेगा, अंडरग्राउंड स्टेम वर्टिकली स्टोर करेगा। तो उसको लिखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, underground stem grows, underground stem grows vertically, grows vertically beneath the soil. Underground stem grows vertically beneath the soil. क्लियर है, मतलब मान लो अगर ये सॉइल है और ये अंडरग्राउंड स्टेम है, तो खाना कैसे स्टोर करेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट। कैसे स्टोर हो रहा है, वर्टिकली स्टोर हो रहा है। और राइजोम में कैसे स्टोर हुआ था, हॉरिजेंटली स्टोर हुआ था, राइट। इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जस्ट अ मिनट। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे कोलोकाशिया, जो ऑलरेडी एक साइंटिफिक नेम है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है जमीन कांड, दैट इज जमीन कांड। जमीन कांड का साइंटिफिक नेम क्या है, एमरफोफेलस, AMORPHOFOFELUS, PHALLUS, एमरफोफेलस, राइट। जमीन कांड का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एमरफोफेलस। क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले अंडरग्राउंड स्टेम को पढ़ा। अंडरग्राउंड स्टेम क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है। क्यों स्टोर कर रहा है, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। उसके बाद हमने क्या देखा कि अंडरग्राउंड स्टेम को भी अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्यूबर को, उसके बाद हमने डिस्कस किया राइजोम को, एंड फाइनली हमने डिस्कस किया किसको, कॉर्न को। किसको डिस्कस किया, कॉर्न। ये कहाँ देखा जाता है, आपके कोलोकाशिया एंड जमीन कांड में ये देखा जाता है। क्लियर। ओके और कभी कभी क्या होता है, इसको याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस मतलब जैसे हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था
अंडरग्राउंड स्टेम है और अंडरग्राउंड स्टेम में फूड स्टोर हो रहा था, राइट, फूड स्टोर हो रहा था। लेकिन कुछ कुछ अंडरग्राउंड स्टेम ऐसे होते हैं जो रिड्यूस्ड होते हैं। रिड्यूस्ड मतलब जिनका कोई फंक्शन नहीं है, ना तो वो कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का, ना ही वो स्टोर फूड करता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है और डिश शेप में देखा जाता है। वो कहाँ रहता है, उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, अंडरग्राउंड स्टेम ही है, लेकिन वो स्टोरेज ऑफ फूड नहीं करता, स्टोरेज ऑफ फूड नहीं होता, उसका नाम है, उसको स्टार देके लिखेंगे, उसको बोला जाता है बल्ब। क्या बोला जाता है? BULB, बल्ब, BULB, बल्ब। व्हाट इज बल्ब? तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग नॉन फंक्शनल या रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम with disc shape, within bracket लिखेंगे do not store food, मतलब ये जो अंडरग्राउंड स्टेम तो है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम किस फॉर्मेट में है? रिड्यूस्ड फॉर्म में है, राइट, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म में मतलब ये खाना स्टोर नहीं करता, ये क्या नहीं करता, ये खाना स्टोर नहीं करता, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। और कैसे दिखता है? डिस्क शेप्ड दिखता है। अगर आपने कभी ऑनियन या गार्लिक को अगर देखेंगे तो गार्लिक के या ऑनियन के जो नीचे वाला पोर्शन है, वहां पे आपको एक गोल व्हाइट कलर का एक थोड़ा सा थिक लेयर, आपको एक थिक डिस्क जैसा शेप आपको दिखेगा। वो क्या है? That is nothing but the underground, that is nothing but the reduced underground stem. अंडरग्राउंड स्टेम भी नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। कहां देखा जाता है रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम? ये बात याद रखना कि ये लोग खाना स्टोर नहीं करता है, राइट, खाना स्टोर नहीं करता है। खाना स्टोर कौन करता है? यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नहीं होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो कौन से फॉर्मेट है? रिड्यूस फॉर्म में है। तो इसको हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तो बोलेंगे, लेकिन ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फूड को स्टोर नहीं करता। जब अब तक हम लोग जो देख रहे थे वहां पे क्या हो रहा था? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम था, अंडरग्राउंड स्टेम था और खाना भी स्टोर कर रहा था। लेकिन ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तो है, अंडरग्राउंड स्टेम तो है, लेकिन ये खाना स्टोर नहीं करता। खाना कैसे स्टोर होता है? खाना लीव्स का मॉडिफिकेशन में, लीव्स में स्टोर होता है। सो दैट विल बी अंडर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बल्ब में क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। रिड्यूस्ड मतलब जिसका कोई फंक्शन नहीं है। ओके, चलो ये कहां देखा जाता है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑनियन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गार्लिक, और आपका हो जाएगा लिली। इसको याद रखना। ऑनियन का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम एलियम सेपा, ALLIUM, एलियम, ALLIUM, एलियम सेपा, CEPA, सेपा, राइट। गार्लिक का एलियम सैटिवम, ALLIUM, एलियम सैटिवम, एलियम सैटिवम। एंड लिली का क्या है? लिलियम, LILIUM, लिलियम। ओके, ऑनियन का है एलियम सेपा, गार्लिक का है एलियम सैटिवम एंड लिली का है लिलियम। तो ये नथिंग बट रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम है जो डिस्क शेप का दिखता है। आप अगर गार्लिक या ऑनियन लेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है, मतलब कैसा होता है, एक बार ड्राइंग करके मैं दिखाता हूँ। मान लो कि ये ऑनियन है ऐसा, तो इसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पे, ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसके डिस्क शेप का आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, व्हाइट कलर का। मोस्ट ऑफ द टाइम ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज कॉल्ड बल्ब। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड बल्ब। दिस इज नथिंग बट अ रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर है? चल, सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम। लेकिन याद रखना ये खाना स्टोर नहीं करता। ओके, चलो ये एक टाइप का मॉडिफिकेशन हो गया।
ओके चल, अब देखेंगे हम लोग क्या दूसरा बी में क्या देखेंगे हम लोग, स्टेम टेंड्रिल्स। क्या देखेंगे, स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स, व्हाट इज स्टेम टेंड्रिल्स? तो कभी कभी क्या होता है कि हमने, याद करो हमने क्या पढ़ा था कि स्टेम और लीव्स के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिल। उस एक्सिल में जो बर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो क्या होता है कि स्टेम का जो एक्सिलरी बर्ड है वो क्या करता है, वो कभी कभी मॉडिफाई होके आपके टेंड्रिल्स बनाते हैं, राइट। टेंड्रिल्स क्या है, एक स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो क्या काम करता है, वो मतलब देखो क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है वो स्टेम उसको एक रिजिडिटी देता है ताकि वो अच्छे से खड़ा रह सके, राइट। लेकिन कुछ कुछ प्लांट में जो स्टेम होता है वो उतना ज्यादा रिजिड नहीं होता, तो उसको एक प्रॉपर रिजिडिटी नहीं मिलता है, राइट। तो वो कैसा है, वो क्रीपिंग प्लांट होते हैं, क्रीपिंग प्लांट, राइट, पड़े रहते हैं, वो ऐसे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि उनका स्टेम जो है उतना मजबूत नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, उन प्लांट्स में क्या होता है, उन प्लांट्स में टेंडल्स देखे जाते हैं। टेंडल्स क्यों देखे जाते हैं, ताकि जो प्लांट है उस किसी चीज को पकड़ के वो क्लाइंब कर सके, राइट। किसी चीज को, मतलब वो प्लांट कैसा होता है, वो प्लांट कुछ ऐसा होता है, ये लीव्स, ये मान लो एक लीव्स, ये मान लो एक लीव्स। तो इसका स्टेम जो है वो उतना ज्यादा आपका रिजिड नहीं होता, तो इसकी वजह से ये ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। तो क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे एक डंडा रखा है, बैम्बू का डंडा रखा है, तो अब क्या करेगा, अब इस प्लांट को अगर ऊपर क्लाइंब करना है तो क्या करेगा, मान लो ये एक्सिल है, इस एक्सिल से क्या बनाएगा, वो टेंड्रिल्स बनाएगा, और टेंड्रिल्स जाके क्या करेगा, इसको पकड़ेगा। जैसे ही टेंड्रिल्स इसको, इस लकड़ी को पकड़ेगा तो क्या होगा, अब इस प्लांट का जो ग्रोथ है वो इस साइड से होगा। अब ये प्लांट ऐसे मूव करेगा, फिर मान लो यहाँ एक पत्ता है, फिर मान लो यहाँ एक पत्ता है, फिर यहाँ से मान लो एक एक्सिलरी बर्ड है, ये भी जाके क्या कर रहा है, इसको पकड़ रहा है। जैसे पकड़ रहा है तो फिर ये भी आगे ऊपर बढ़ रहा है। समझ में आया कि पहले प्लांट कैसा था, ऐसे जा रहा था, फिर उसको ऊपर जाने की जरूरत पड़ी कि अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, फोटोट्रोफिक मूवमेंट के लिए उसको लाइट की जरूरत है। अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको लाइट एब्जॉर्प्शन वो ज्यादा कर सकता है, राइट। तो लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या कर रहा है, अपने जो एक्सिलरी बर्ड है उसको मॉडिफाइड कर रहा है। किसमें मॉडिफाइड कर रहा है, टेंड्रिल्स में। वो टेंड्रिल्स जाके इस क्या किया, इस लकड़ी को पकड़ लिया। जैसे ही टेंड्रिल्स ने इस लकड़ी को पकड़ लिया, अब जो प्लांट का ग्रोथ है वो इस साइड से होना स्टार्ट हो गया। फिर यहां से एक निकला, फिर इसने पकड़ लिया तो फर्दर इसका ग्रोथ ऐसा हुआ, फिर यहां से शायद एक निकलेगा, फिर इसको पकड़ेगा तो इसका ग्रोथ ऐसा होता रहेगा, राइट। ये आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास पंपकिन का कोई पेड़ है, मतलब पंपकिन प्लांट्स है, तो पंपकिन के प्लांट में ये देखा जाएगा। और प्लांट पंपकिन गार्डन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे उसका जो कल्चर होता है उसको बना ही ऐसे जाता है कि कुछ पार्ट उसको आप देखेंगे कि ऐसे जमीन पे रेंगते हुए, फिर बीच बीच में एक एक डंडा रखा, मतलब जो उनको मतलब जो उनका खेती करते हैं फार्मर जो होते हैं वो एक एक डंडा ऐसे ऐसे रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, ताकि पंपकिन का पेड़ जो है अपने टेंड्रिल्स को ऐसे पकड़ के ऊपर बढ़ सके, फिर ऐसे पकड़ के टेंड्रिल से ऊपर बढ़ सके, राइट। क्लियर हुआ आपको? चलो इसी को हम लोग लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, स्टेम टेंड्रिल्स लिखेंगे। इट डेवलप्स फ्रॉम axillary bud. It develops from axillary bud दे आर लिख दीजिए, एक नहीं होता है ना, तो दे आर लिख दीजिए। दे आर developed from axillary bud are slender spirally coiled structure, slender and spirally
coiled structure spirally coiled structure help plants to climb, help plants to climb। क्यों क्लाइंब करेंगे? क्योंकि इनका जो स्टेम है उतना ज्यादा रिजिड नहीं है, तो उनका जो स्टेम है वो उनको उतना अच्छा प्लांट को रिजिडिटी नहीं दे सकता, तो ये प्लांट कैसा होता है? जमीन पे रेंगता हुआ पाया जाता है। तो अगर उसको प्रॉपर लाइट की जरूरत है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा ताकि सनलाइट उसे ज्यादा मिल सके। तो क्या करेगा? किसी भी चीज को अपने टेंडल से पकड़ के वो ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। मैंने क्या कहा था शुरू में कि नेचर में अगर कोई भी चीज होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होता है, उसके पीछे कोई कारण होता है, राइट? तो क्या देखा हमने कि दे आर डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कहां से डेवलप हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। कहां से? एक्सिलरी बर्ड से। स्टेम और लीव्स के बीच में जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिल बोलते हैं। और यहाँ पे जो बर्ड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, राइट? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेक्चर में। ओके, तो एक्सिलरी बर्ड देयर कैसा दिखता है? ये सिलेंडर स्ट्रक्चर होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड दिखते हैं, और ये क्या करते हैं? हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब। हेल्प प्लांट्स टू, इनका काम क्या है? हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब। क्लियर? ये कहां देखे जाते हैं? एग्जाम्पल्स अगर बोलेंगे तो कहां देखे जाते हैं? एग्जाम्पल्स अगर बोलेंगे ये देखे जाते हैं आपके ग्रेप वाइन में। ग्रेप वाइन में साइंटिफिक नेम क्या है ग्रेप वाइन का? विटिस, VITIS, विटिस। और कहां देखे जाते हैं? और आपके देखे जाते हैं गर्ड्स में, GOURDS, गर्ड्स। जैसे बॉटल गर्ड्स, स्नेक गर्ड्स, राइट? वाटर गर्ड्स, राइट? तो गर्ड्स में कौन कौन हो जाएगा आपका एग्जाम्पल्स? ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे पंपकिन, आपका हो जाएगा वाटरमेलन, और आपका हो जाएगा क्यूक्यूम्बर, राइट? पंपकिन का साइंटिफिक नेम क्या है? क्यूक्यूरबिटा, CURBITA, क्यूक्यूरबिटा, राइट? ट्रूलस, CITRU, साइट्रूलस, LLUS, साइट्रूलस। एक बार सारे के सारे स्पेलिंग को एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके? और क्यूक्यूम्बर का क्या है साइंटिफिक नेम? है कुकुमस, CUCUMUS, कुकुमस। ओके, समझ में आया? कहाँ देखे जाते हैं? ग्रेप वाइन में देखे जाते हैं, विटिस एंड गॉड्स में देखे जाते हैं। जैसे पंपकिन को क्या बोला जाता है? बॉटल गॉड्स बोला जाता है, राइट? पंपकिन, क्यूक्यूरबिटा, वाटरमेलन हो जाएगा आपका साइट्रूलस, एंड क्यूक्यूम्बर हो जाएगा आपका क्यूक्यूमस। इनमें देखे जाते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। क्या देखे जाते हैं? स्टेम टेंड्रिल्स देखे जाते हैं। आई होप मैंने आपको समझा पाया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लो। देखो कैसा होता है, इस प्लांट का जो स्टेम होता है उतना ज्यादा रिजिड नहीं होता, तो ये प्लांट जो है क्रीपिंग वे में जमीन पे रेंगते हुए चलता रहता है। ये एक लीव, ये वाला एक लीव, ये सारे क्या है? लीव्स है। अब इसको लाइट के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, क्लाइंब करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे कोई डंडा है, अब इस डंडे को ये कैसे पकड़ेगा? तो तब क्या होता है? तब ये जो एक्सिल्स है, ये एक्सिल्स से टेंड्रिल्स निकलते हैं। ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं? ऐसे कॉइल्ड हो जाते हैं डंडे पे। जैसे ही डंडे पे कॉइल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? एक रिजिडिटी मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया। तो ये प्लांट क्या करेगा? अब इस साइड से ग्रो करना स्टार्ट करेगा। फिर ऐसे, फिर मान लो ऐसे लीव्स है, फिर यहाँ से निकला एक लीव, फिर यहाँ से इसको पकड़ेगा, यहाँ से पकड़ेगा तो प्लांट को फर्दर मूवमेंट मिलेगा। फिर यहाँ से हो सकता है यहाँ से निकले, फिर यहाँ से जाके पकड़े। तो जैसे जैसे टेंडल्स पकड़ता रहेगा क्या होगा? ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, राइट? क्लियर है? चलो मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वेट अ मिनट। ये देखिए,
दिस इज कॉल्ड पंपकिन प्लांट एंड दिस इज कॉल्ड टेंड्रिल्स। ये है पंपकिन प्लांट, थोड़ा सा मुरझा गया है। देखो ये कैसे रहता है, ये जमीन पे ऐसे पड़ा रहता है। इसका स्टेम जो है, देखो इसको अगर रखेंगे, देखो कैसे हो रहा है, इसका स्टेम उतना रिजिडिटी नहीं दे पा रहा है। देखो ये स्टेम है, देखो गिर गया, बिकॉज इसको उतना रिजिडिटी नहीं मिल रहा है अपने स्टेम से। तो ये जमीन पे कैसा पड़ा रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। तो अगर उसको ऊपर से क्लाइंब करना है तो उसके लिए क्या यूज करेगा, ये सारे जो टेंड्रिल्स है, ये देखो, ये देखो स्टेम है, ये देखो लीफ है, राइट। स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल है इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सिल। और ये देखो एक्सिलरी बर्ड ही किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखो टेंड्रिल्स में। आपको दिख रहा है? मैं एक बार कैमरा के पीछे चला जाता हूं, क्या शायद आपको दिख जाए। चलो देखो, समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या है, ये आपका, ये क्या है, देखो ये क्या है, ये आपका स्टेम है और ये आपका लीव्स। और ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सिल, एक्सिल बोल रहे हैं। तो एक्सिल से क्या निकलता है, एक्सिलरी बर्ड। और यही एक्सिलरी बर्ड, ये देखो यही एक्सिलरी बर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, यही एक्सिलरी बर्ड आपके ये देखो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो गया, जिसकी बात मैं कर रहा था। ओके, यही एक्सिलरी बर्ड आपके टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी बात मैं कर रहा था। ओके, चलो इसको साइड में रख देते हैं। चीजों को समझ के पढ़ना होता है, चीजों को बस रट्टा मत मारो। क्यों हो रहा है, क्यों स्टेम टेंडल बन रहा है, उसको क्या जरूरत हुआ कि उसको स्टेम टेंडल बनाना पड़ा, कोई तो लॉजिक होगा, राइट। तो इसको समझने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट स्टेम टेंडल और इसके एग्जांपल्स मैंने लिखा दिए। ओके, चलो चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्टेम टेंडल हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थॉर्न्स। क्या डिस्कस करेंगे, थॉर्न्स, THORNS, थॉर्न्स, थॉर्न्स, राइट। थॉर्न्स क्या होता है, थॉर्न्स भी सेम टू सेम होता है। ये कहां से निकलेगा, आपके जो एक्सिलरी बर्ड होगा वही कन्वर्ट हो जाएगा एक वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स में, राइट। तो क्या लिखेंगे, एक्सिलरी बर्ड्स of stem, auxiliary bird of stem, auxiliary birds of stem, auxiliary birds of stem are modified into auxiliary birds of stem are modified into what? Auxiliary birds of stems are modified into woody or woody straight, pointed thorns, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि नेचर में कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है कि बहुत ऐसे ही हो जाए। तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, वहां पे स्टेंडिल्स हो रहा, तो यहाँ पे थॉर्न्स होने की क्या जरूरत पड़ी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जहाँ पे थॉर्न्स देखे जाते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। किसी भी ब्राउजिंग एनिमल्स को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, या तो फ्लावर अट्रैक्ट करेगा या तो उनका जो खुशबू होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो ग्रेजिंग एनिमल्स को, ब्राउजिंग एनिमल्स को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो ब्राउजिंग एनिमल्स अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, ब्राउजिंग एनिमल्स जाके उसको खा लेगा। लेकिन अगर उसमें थॉर्न्स हैं तो क्या ब्राउजिंग एनिमल्स उसको खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। तो यही उसका काम है। तो इसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स, it protects plants from browsing animals, clear है। it protects plants from where, it protects plants from
ब्राउजिंग एनिमल से प्लांट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ओके, क्लियर है? और ये कहां देखे जाते हैं? मान लो एक स्टेम है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्टेम। और ये मान लो इसका फ्लावर है। ये फ्लावर बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है इसका फ्लावर। यहाँ पे भी फ्लावर है, राइट। और ये मान लो इसका लीव्स है, राइट। ये मान लो इसका लीव्स है। अब लीव्स के यहाँ से कैसे निकलेगा? ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकलेगा, ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे थॉर्न, राइट। क्लियर है? चलो डायग्राम को ड्रॉ कर लेना अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। ये कहाँ देखे जाते हैं? ये आपके देखे जाते हैं साइट्रस में और बोगेनविलिया में। कहाँ देखे जाते हैं? आपके साइट्रस में। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? आपका हो जाएगा साइट्रस और आपका हो जाएगा क्या? बोगेनविलिया। VILLEA, साइट्रस एंड बोगेनविलिया। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट थॉर्न्स, राइट। अब मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, दिस इज बोगेनविलिया प्लांट। इसे कहा जाता है बोगेनविलिया प्लांट। इसका फ्लावर जो है कितना अट्रैक्टिव है ना। ये इसी वजह से ये जो प्लांट है ये ब्राउजिंग एनिमल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसका फ्लावर देखिए कितना अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है फ्लावर। तो इसी वजह से क्या होता है कि ब्राउजिंग जो एनिमल होते हैं जो उसको ये अट्रैक्ट करता है इसके फ्लावर की वजह से। इसी वजह से क्या होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इसका जो एक्सिल है, देखो मैं पीछे चला जाता हूँ फिर से कैमरे का, नहीं तो नहीं दिखेगा। इसका जो एक्सिल है यहाँ आपको शायद दिख जाए, वेट अ मिनट। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अगर मैं पत्ते को हटा दूं, ये देखो, ये थॉर्न में कन्वर्ट हो चुका है। किस में कन्वर्ट हो गया? ये थॉर्न में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दिखेगा, ये देखो एक और थॉर्न। तो ये देखो स्टेम, ये है लीव्स और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिल। और यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो ये देखो थॉर्न में कन्वर्ट हो गया। ये देखो थॉर्न में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिखेगा, ये देखो थॉर्न में कन्वर्ट हो गया, राइट। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे सारे के सारे आपके थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए। मेरा बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है। चलो, क्लियर दिखा आपको? तो क्या होता है कि ये जो फ्लावर है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसी से बचाने के लिए, प्लांट को बचाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो उसे करने के लिए वो क्या करता है? थॉर्न्स का इस्तेमाल करता है। क्लियर है? चलो, थॉर्न्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरियल स्टेम के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? एरियल स्टेम और फाइलोक्लेड। क्या डिस्कस करेंगे? एरियल स्टेम और फाइलोक्लेड। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? डी एरियल स्टेम, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे फाइलोक्लेड, PHYLLOCLADE, फाइलोक्लेड। व्हाट इज फाइलोक्लेड? एरियल स्टेम और फाइलोक्लेड। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स एरिड रीजियंस में पाए जाते हैं, एरिड रीजियंस का मतलब क्या होता है? एरिड, ARIDE, ARID, एरिड रीजन मतलब होता है जहां पे पानी की कमी है, पानी बहुत कम है और ऊपर से टेम्परेचर बहुत हाई है, राइट। अगर गर्मी बढ़ती है तो हमको प्यास ज्यादा लगती है, तो हमारे पास पानी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो प्लांट को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ऊपर से हम देख रहे हैं पानी भी कम है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एरिड रीजियंस। तो एरिड रीजियंस में जो प्लांट होते हैं वो प्लांट क्या करते हैं? अपना जो स्टेम होता है, राइट, अपने जो स्टेम होता है उसको
एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। क्यों कन्वर्ट करता है? ताकि, और उस स्टेम को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो क्यों कन्वर्ट करता है? ताकि उसमें ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो थिक क्यूटिकल से या थिक लेयर से कवर्ड होता है। क्यों थिक क्यूटिकल या लेयर से, थिक लेयर से कवर्ड होता है? ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके। ट्रांसपिरेशन मतलब जो पानी बॉडी से निकल जाना, ट्रांसफर हो जाना, राइट? तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, इसी वजह से वो अपने जो स्टेम है उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है, उसी को बोला जाता है फाइलोक्लेट। और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो थिक क्यूटिकल से या थिक कवरिंग से कवर्ड होता है, ताकि ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ना हो या कम से कम हो, क्योंकि पानी ऑलरेडी कम है, राइट? और उसमें हम लोग पानी का वेस्टेज नहीं कर सकते। एक तो पानी कम है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन की वजह से अगर पानी का वेस्टेज ज्यादा हो गया तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उसे क्या करना है? अपने आप को ऐसे बनाना है ताकि वो ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, राइट? तो इसी को हम लोग लिखेंगे प्लांट्स फाउंड इन एरिड रीजन, plants found in arid regions modified their stem into flattened as in case of opuntia। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? opuntia, opuntia, opuntia। और fleshy cylindrical structure, और fleshy cylindrical structures called phylloclade। called what? Called phylloclade। called what? Called phylloclade। तो जो हमने बोला था कि जो प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? जो प्लांट्स एरिड रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकता है, या फिर फ्लेशी एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकता है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कहाँ कन्वर्ट करेगा? ओपुंशिया में कन्वर्ट करेगा। और फ्लेशी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? ये आपका कन्वर्ट करेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विद इन ब्रैकेट लिखेंगे एग्जाम्पल यूफोरबिया। कहाँ पे? यूफोरबिया में। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है? ओपुंशिया में। एंड फ्लेशी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है? यूफोरबिया में। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे हम लोग बोल रहे हैं फाइलोक्लेड। क्या बोल रहे हैं इसे? इसे हम लोग बोल रहे हैं फाइलोक्लेड। क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे हम लोग बोल रहे हैं फाइलोक्लेड, राइट? और एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, और एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट कंटेन्स क्लोरोफिल। ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? लीव्स में। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ दिख रहा है? मॉडिफाइड स्टेम में। यहाँ पे लीव्स तो है नहीं, राइट? तो क्लोरोफिल कहाँ रहेगा? क्लोरोफिल जो है ये स्टेम में रहता है। तो यहाँ पे स्टेम का मॉडिफिकेशन क्लियरली दिख रहा है, दैट इज एरियल स्टेम। यहाँ पे लीव्स नहीं होते, तो यहाँ पे खाना कैसे बनेगा क्लोरोफिल के बिना? तो क्लोरोफिल कहाँ रहता है? क्लोरोफिल रहता है आपके स्टेम में। स्टेम को क्या कहा जाता है? इस वाले स्टेम को बोला जाता है फाइलोक्लेड, राइट? इट कंटेन्स chlorophyll and performed photosynthesis and performed what? Performed photosynthesis। इट कंटेंस, ये वाला लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज इसमें लीफ नहीं होता, तो इसमें क्लोरोफिल कहाँ होता है? यहाँ पे क्लोरोफिल होता है मॉडिफाइड स्टेम में या एरियल स्टेम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेड, राइट?
एंड परफॉर्म व्हाट, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है मोडिफाइड स्टेम में या एरियल स्टेम में या फाइलोक्लेड में। क्लियर है? अब जो डायग्राम मुझे दिखाना है आपको, दैट इज ओपुन्शिया एंड यूफोरबिया का। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। ओपुन्शिया का डायग्राम कैसा होता है, मान लो ये सॉइल है, राइट? कैसा निकलेगा, ऐसे निकलता है। ये आपने देखा होगा, ये पक्का है, आपने पक्का देखा होगा ऐसा। फ्लैट, दिस इज कॉल्ड फ्लैट इन स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे क्या है, ये फाइलोक्लेड है, ये भी फाइलोक्लेड, ये भी फाइलोक्लेड, ये भी फाइलोक्लेड, सारे के सारे फाइलोक्लेड्स हैं। और इसमें आपको थोड़ा बहुत स्पाइन दिख जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेजर्ट एरिया होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम डेजर्ट में पाया जाता है, दैट इज ओपुन्शिया। दिस इज ओपुन्शिया, राइट? और अगर हम बात करें यूफोरबिया की, तो यूफोरबिया कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ये फ्लेसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये कैसा है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज फ्लेसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। फ्लेसी एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज यूफोरबिया। यूफोरबिया मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेजर्ट्स में देखे जाते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। और इसी में ही आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा, और यही आपका क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीव्स आपको नहीं दिख रहे हैं, कोई भी लीव्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्लियर है? चलो, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। इस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। इसी वजह से इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, चलो अब डिस्कस करेंगे रनर्स। व्हाट इज रनर्स? रनर्स क्या है, तो यहां लिखेंगे some plants in some plants such as grass, strawberry, etc. The stem spreads to new niches, and when the older parts die, a new plant is formed.
इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ प्लांट होता है, जैसे कि आपका ग्रास हो जाएगा, ग्रास, या क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉबेरी में। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेम है वो अलग अलग वैरायटी ऑफ नीचेस में, नीचेस यानी वैरायटी ऑफ साइड से जो है वो निकल रहा है। मान लो ये ग्रास है, ये अगर ग्रास है, ये मान लो ग्रास है, तो यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है। तो वैरायटी ऑफ नीचेस में द स्प्रेड्स न्यू नीचेस एंड व्हेन द ओल्डर पार्ट्स डाई अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। मतलब अगर मान लो कि जब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ मान लो यहाँ फाइब्रस रूट है, राइट, ग्रास में फाइब्रस रूट देखे जाते हैं। ये भी मान लो ये गया, ये फाइब्रस रूट है, ये क्या हो गया, ये फिर से जा रहा है, फिर से ऐसे फाइब्रस रूट, यहाँ पे ग्रास। मान लो अब ये जा रहा है धीरे धीरे, मतलब ये यंग वन है, ये भी यंग वन है, लेकिन ये ओल्डर पार्ट है। तो जैसे ही ओल्डर पार्ट मर जाएगा, मतलब ये वाला प्लांट जब मर जाएगा तो क्या होगा, यहां से टूट जाएगा। ये वाला प्लांट जब मर जाएगा तो क्या होगा, यहां से टूट जाएगा। लेकिन ये वाला प्लांट जो है मर जाएगा, लेकिन ये वाला जो ब्रांच है ये नहीं मरेगा। ये वाला जो ब्रांच है ये नहीं मरेगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये फिर से यहां से मान लो ये कट गया, अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मान लो जैसे ही ये मिट्टी में पड़ेगा ऐसे, यहां से एक न्यू प्लांट बन जाएगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर यहां से ऐसे न्यू प्लांट बन जाएगा फाइब्रस रूट के साथ। तो क्या हुआ कि ये प्लांट तो मर गया, लेकिन ये वाला पार्ट जिंदा था। यहीं से क्या हुआ, यहीं से फाइब्रस रूट बना और एक न्यू प्लांट बन गया। फाइब्रस रूट बना और क्या हुआ, यहीं से आपका जो न्यू प्लांट है वो बन गया, राइट। तो इसी को यहाँ पे, इसी को कहा जाता है रनर्स। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रनर्स। क्या बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है रनर्स। ओके, क्लियर है। चलो ये कहां देखा जाता है, ये आपके ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में देखा जाता है। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोलॉन्स। ये टर्म्स सारे के सारे बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मॉडिफिकेशंस वाले पार्ट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज मॉडिफिकेशन वाले जो पार्ट है वो वहां से मतलब सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, नंबर वन। एंड वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, जैसे आपका हो गया रनर, स्टोलॉन्स, एरियल स्टेम, फाइलोक्लेट, राइट। इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर डिस्कस करेंगे स्टोलॉन्स। स्टोलॉन्स क्या होता है, स्टोलॉन्स क्या होता है, स्टोलॉन्स को समझने की कोशिश करो कि क्या होता है। मान लो कि ये एक प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, राइट। ये क्या है, ये आपका एक प्लांट है, राइट। ये आपका प्लांट है, ये रूट। अब क्या होता है, इस प्लांट का जो बेस है ये मेन एक्सिस है, दिस इज द मेन एक्सिस। इस मेन एक्सिस के बेस से एक सिलेंडर लैटरल ब्रांच निकलता है। ये सिलेंडर, मान लो ये सॉइल है, दिस इज द सॉइल। ये सिलेंडर लैटरल ब्रांच यहां से निकलता है। सिलेंडर ब्रांच यहां से निकलने के बाद कुछ देर ये एरियली चलता है। एरियली मतलब देखो, ये ना तो सॉइल में है, ये सॉइल को टच कर रहा है ये वाला पार्ट, नहीं, ये क्या है, हवा में, पूरा का पूरा पार्ट जो है हवा में। फिर कुछ देर एरियली चलने के बाद, एरियली मतलब हवा में चलने के बाद ये क्या करता है, आर्च डाउनवर्ड, डाउनवर्ड गिरता है। और क्या करता है, डाउनवर्ड जैसे ही यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे फिर से ऐसे रूट निकलता है, फिर यहाँ से एक प्लांट निकलता है और फिर यहाँ एक नया प्लांट का ये जन्म देता है। फिर यहाँ से निकलेगा, फिर कुछ देर हवा में जाएगा, सॉइल तो है यहाँ पे, फिर कुछ देर हवा में जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर मिट्टी को टच करेगा, यहाँ से रूट निकलेगा, एक पूरा का पूरा प्लांट निकलेगा और फिर से एक नया प्लांट बन जाएगा। हवा में गया, डाउनवर्ड, आर्च डाउनवर्ड्स, टच द ग्राउंड, फॉर्म अ न्यू प्लांट।
आर्च डाउनवर्ड, टच द ग्राउंड, फॉर्म अ न्यू प्लांट, राइट। सारे के सारे जगह पे क्या हो रहा है, कुछ देर हवा में चलने के बाद डाउनवर्ड को टच करके एक न्यू प्लांट बना रहा है। तो ये कहाँ देखा जाता है, बेसिकली देखा जाता है मिंट एंड जैस्मीन में। ये कहाँ देखा जाता है, ये आपके मिंट एंड जैस्मीन में देखा जाता है। तो इसी को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे, इसी को लिखने की कोशिश करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, in some plants, like mint and jasmine, in some plant like mint and jasmine, a slender lateral branch rise from the base of the main axis, growing aerially for some time, then arch downwards to touch the ground, right? Arch downwards to touch the ground, और जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा क्या करेगा, वहां से एक नया प्लांट को ये बनाएगा। ये कहाँ देखा जाता है, ये आपके देखा जाता है मिंट में एंड जैस्मिन में। और डायग्राम ऑलरेडी मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था समझाने के लिए, उस डायग्राम को प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। इन सम प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन, अ स्लेंडर लैटरल ब्रांच arise from the base of the main axis, growing aerially for some time, then arch downward to touch the ground and form a new plant, right? This is called stolons. कहाँ देखा जाता है, mint and jasmine में। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफसेट्स। ऑफसेट्स क्या है? व्हाट इज ऑफसेट्स? तो ऑफसेट्स भी आपका क्या है, ये भी आपका जो है लैटरल ब्रांच ही है, राइट? क्या है, ये भी आपका लैटरल ब्रांच है। जो ये मान लो, दिस इज कॉल्ड रोजिटी ऑफ लीव्स, ये भी कहाँ से निकलता है, ये भी आपके बेस ऑफ द मेन एक्सिस से निकलता है, with very short internodes, right? With very short internodes and bears rosety of leaves, right? Rosety of leaves, ऐसे rosety of leaves and tufted roots. Each node bear rosety of leaves and tufted roots. कहाँ देखा जाता है, ये aquatic plants में देखा जाता है। This is internode, वेरी शॉर्ट इंटरनोड, इसको याद रखना, वेरी शॉर्ट इंटरनोड, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वेरी शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बेयरिंग रोजिटी ऑफ लीव्स एंड टफ रूट इज फाउंड इन aquatic plants like Pistia and Eichhornia, right?
क्लियर है? इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लेटर को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? lateral branch arise from lateral branch arise from the base, नो ये लिखेंगे lateral branch with very short internodes and each node bears rosety of leaves मतलब ऐसा बहुत सारा, ऐसे, राइट? and tufted roots found in aquatic plants like like Pistia, PISTIA साइंटिफिक नेम है, Pistia and Eichhornia, EICHHORNIA, कॉर्निया। इसको याद रखना, इसी आइकॉर्निया को वाटर हाइसेंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वाटर हाइसेंथ। क्या कहा जाता है? वाटर हायासिंथ, HYACINTH, वाटर हायासिंथ। और क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल। क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वाटर हाइसेंथ, आइकॉर्निया को, या टेरर ऑफ बंगाल। इसको, ये एक एक्सोटिक प्लांट है। एक्सोटिक प्लांट मतलब ये इंडिया का नहीं है, इसको बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया था। बिकॉज इसका अगर आइकॉर्निया अगर आप देखेंगे, ये इजिली दिख जाता है। अगर आपके आसपास कोई स्टैग्नेंट वाटर का वाटर बॉडी है तो वहां पे आपको ये इजीली दिख जाएगा इकॉर्निया। तो वहां पे क्या होता है, इसका जो फ्लावर होता है बहुत अट्रैक्टिव था। उस फ्लावर की वजह से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। लेकिन तब पता नहीं था कि ये जो है ये वीड है, बहुत जल्दी से फैलता है, राइट? और ये क्या करता है, जितने भी ऑक्सीजन है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है पानी से। ये एक्वाटिक प्लांट है, पानी से एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन। तो पानी में जितने भी फिश या जितने भी आपके एनिमल्स, वाटर एनिमल्स है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो मारा जाते हैं, राइट? उनकी मौत हो जाती है। इसी वजह से ये इकॉर्निया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बिकॉज इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वेस्ट बंगाल में, राइट? बिकॉज ये एक्सोटिक प्लांट है और इसका जो फ्लावर है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस फ्लावर की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि एक वीड है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है और जो वाटर है, वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो क्या मिलता है, जो वाटर बॉडी में जितने भी एनिमल्स है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, उनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, राइट? तो इसी वजह से इकॉर्निया को क्या कहा जाता है? वाटर हाइसेंथ या टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। और ये हो गया आपका पिस्टिया। तो क्या बोला कि लैटरल ब्रांच विद वेरी शॉर्ट, इसको याद रखना, विद वेरी शॉर्ट इंटरनोड, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड ईच नोड बेयरिंग रोजिटी ऑफ लीव्स, each node bearing rosety of leaves and tuft of roots। तो क्या हो गया? very short internodes and each node bearing rosety of leaves and tuft of roots, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा। मान लो कि ये अगर प्लांट है, rosety of leaves ऐसा, and tuft of roots, very short internode
फिर यहां से टफ्ट ऑफ रूट एंड रोजिटी ऑफ लीव्स। क्लियर है? ये जो इंटरनोड है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है एंड ईच नोड पे आपको क्या दिख रहा है, ईच नोड के आपके टफ्ट ऑफ रूट्स दिख रहा है और रोजिटी ऑफ लीव्स दिख रहा है। तो ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ये डायग्राम पिस्टिया का है, आइकॉर्निया का नहीं है, ये डायग्राम है पिस्टिया का। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट ऑफसेट्स। और एक बाकी रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक ही बचा है बस, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? सकर्स। सकर्स, सकर्स क्या है तो समझो। हमने क्या देखा था स्टोलोन में, हमने क्या देखा था कि जो लैटरल ब्रांच है वो कहां से निकल रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, और वो एरियली जाने के बाद टच कर रहा है ग्राउंड को। यहां पे उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? मान लो कि ये सॉइल है, ये सॉइल है, यहां पे क्या होता है, मान लो कि ये प्लांट है, मान लो कि एक प्लांट है, ये मैंने बनाना प्लांट ड्रॉ किया है, मान लो ये प्लांट है। यहां पे क्या होता है, यहां पे मेन एक्सिस का जो बेस है, बेस से एक लैटरल ब्रांच निकलता है, मेन एक्सिस के बेस से लैटरल ब्रांच निकलता है और फिर हॉरिजॉन्टली चलता है बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली चलता है और अचानक से ऑब्लिकली मतलब या ऐसे सीधा जा रहा था, ऑब्लिकली मतलब ऐसे, यहाँ पे एक एंगल बना के ऐसे जा रहा था और जाते 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 ऐसे, ओके, ऑब्लिकली ये ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद क्या करता है, ऊपर आने के बाद लीफी स्ट्रक्चर बनाता है। क्या? ऊपर आने के बाद एक लीफी स्ट्रक्चर, एक ऐसा छोटा बनाना प्लांट लीफी स्ट्रक्चर बनाता है जहां से एडल्ट बनाना प्लांट बनता है। तो यहाँ उसमें क्या हो रहा था, वहां पे स्टोलोन में क्या हो रहा था, एरियली जा रहा था, फिर ग्राउंड को टच कर रहा था और वहां से एक प्लांट निकल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैटरल ब्रांच जो है ये बेस से ही निकल रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली जा रहा है बीनीथ द सॉइल एंड देन कम्स आउट obliquely upward, then comes out obliquely upward and form leafy structure जहां से आगे जाके एक नया एडल्ट प्लांट बनेगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सकर्स। कहां कहां देखा जाता है? बनाना में देखा जाता है, क्राइजेंथेमम में देखा जाता है और आपके पाइनएप्पल में देखा जाता है। पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, प्लीज आपको उसको एक बार देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। बनाना का है तो मूसा है बनाना का साइंटिफिक नेम, पाइनएप्पल का एक बार आप देख लीजिएगा। ओके चल, तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लैटरल ब्रांच rise from the base, the lateral branch arise from the base of the main stem and grows horizontally and grows horizontally beneath the soil, then comes out obliquely,
upward and form a leafy structure क्लियर है? तो क्या होता है यहाँ पे भी जो है वो क्या है, लैटरल ब्रांच है। लैटरल ब्रांच कहां से अराइज हो रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम और मेन एक्सेस, फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। एंड कहां से आ रहा है, ग्रोज हॉरिजॉन्टली, कहां, बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे, ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड, सिंस कम्स आउट ऑब्लिकली आउटवर्ड एंड form a leafy structure and form a leafy structure। एक और बार ड्रॉ करता हूं, मान लो ये बनाना प्लांट है, डायग्राम में मत हंसिएगा, मुझे अच्छा डायग्राम नहीं बनाना आता, बस समझने के लिए डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। क्या होगा, a lateral branch arise from the base of the main stem, grows horizontally beneath the soil and then comes out obliquely and form a leafy structure। सिंपल। और यहां से क्या बनेगा, यहां से एडल्ट प्लांट बनेगा। क्या बनेगा, एडल्ट प्लांट बनेगा। सो दिस इज सकर्स। ये कहां कहां देखा जाता है, इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, जिसका साइंटिफिक है मूसा। क्या हो जाएगा आपका, बनाना एग्जांपल, बनाना एग्जांपल क्या हो जाएगा, मूसा, MUSA, मूसा। आपका हो जाएगा पाइनएप्पल, इसको एक बार देख लीजिएगा, पाइनएप्पल, ये मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और थर्ड हो जाएगा आपका क्राइजेंथेमम, ये साइंटिफिक नेम है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज हमने मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में क्या क्या देखा, एक और बार समराइज करते हैं। मॉडिफिकेशन में सबसे पहले देखा अंडरग्राउंड स्टेम को, अंडरग्राउंड स्टेम को फर्दर डिवाइड किया तो क्या क्या मिला, ट्यूबर मिला, हमें राइजोम मिला, हमें कॉम मिला, और थोड़ा सा हमने देखा रेड्यूस स्टेम कहां दिख रहा है, बल्ब के फॉर्म में, राइट। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न को, उसके बाद हमने डिस्कस किया फाइलोक्लेट को, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया रनर्स, एंड देन हमने डिस्कस किया स्टोलॉन, एंड देन हमने डिस्कस किया ऑफसेट्स, एंड फाइनली हमने डिस्कस किया सकर्स को। एंड दिस इज ऑल अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, राइट। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये जरूरत था, बिकॉज ये आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। तो और लंबा नहीं खींचते हैं इस वीडियो को, और हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे। एनसीईआरटी में ये वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन जो हमने लास्ट डे हमने स्टेम डिस्कस किया था उसको एक बार देख लेते हैं, स्टेम को, राइट। स्टेम का जो इनिशियल पार्ट हमने डिस्कस किया था एक बार उसको देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है, बिकॉज सिर्फ स्टेम ही दिया गया है, आपको जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं दिया गया है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस ब्रांच, असेंडिंग पार्ट ये हमने डिस्कस किया है, विच बियर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, राइट, ये भी हमने डिस्कस किया है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो, कहां से, प्लीम्यूल से, राइट, ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। और रूट कहां से बनता है, रूट बनता है रेडिकल से, राइट। स्टेम में क्या देखा जाता है, स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स देखे जाते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। रीजन द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड, जहां से लीव्स बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। स्टेम क्या करता है, स्टेम डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स जो है उसको बेयर करता है। ये टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी बर्ड भी हो सकता है। स्टेम कैसा होता है, जनरली ग्रीन होता है जब यंग रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका एज होता है वो कैसा होता है, वुडी एंड डार्क ब्राउन होता रहता है। मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, मेन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्रूट्स, राइट। और क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी इसका काम है। सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज फूड,
सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपके मॉडिफिकेशन के अंदर। फंक्शंस क्या है इसके? स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये आपके किसके अंदर आता है? ये आपके आता है कंप्लीटली मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। इससे ज्यादा कुछ था नहीं आपके, और जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो, तो आज का जो लेक्चर है ये यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।